हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। हम यहाँ पर जेईई एडवांस के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं और आज हमारे पास में जो चैप्टर है रोटेशनल मोशन। हमें पता है कि अगर हम क्लास 11th के चैप्टर की बात करें तो रोटेशनल मोशन एक बहुत ही टिपिकल चैप्टर होता है, उसके कॉन्सेप्ट बड़े टिपिकल होते हैं और हमें उन सारे कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन को एडवांस में कैसे भी घुमाया जा सकता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन। ओके, हमारी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है द सेंटर ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस आर, ओके, एंड मास m is attached to a spring of spring constant k inside a ring of a radius capital R which is very greater than small r as shown in figure. The other end of spring is attached on the periphery of ring, जैसा हमको दिख रहा है यहाँ पर पेरीफेरी पे उसको अटैच कर दिया है अपन ने। ठीक है, both the ring and disc are at the same vertical plane. The disc can only roll along the inside periphery of a ring without slipping. Okay, or spring can only be stretched or compressed along the periphery of a ring. Following the Hooke's law and the equilibrium, the disk can at the bottom of the ring, assuming all displacement of disk and the time period of oscillation of center of mass, written as a t is equal to 2 pi by omega, the correct expression for omega, and g is the acceleration due to gravity. हमको इसका एंगुलर स्पीड फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में इस रिंग के अंदर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, एक छोटा सा डिस्क है जिसका रेडियस स्मॉल आर है और इसे हमने अगर डिस्प्लेसमेंट दिया, मान लेते हैं इसको एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये रिंग जो है, इस रिंग के अंदर ये डिस्क जो है वो रोटेट करेगी, वो रोलिंग करेगी, प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगी। और मान लेते हैं यहाँ का जो डिस्टेंस है वो एक्स डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डिस्क की बात करेंगे तो डिस्क पे कितने फोर्स लगेंगे, ये जो अंदर डिस्क है छोटा सा, इस पे कितने फोर्स लगेंगे हम वो सबसे पहले देखते हैं। तो डेफिनेटली एक फोर्स जो लगेगा वो लगेगा के एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो स्प्रिंग में एक्सटेंशन हुआ है ना, उसकी पेरीफेरी पे आर्क जो चला एक्स चला, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन जो हुआ वो एक्स हुआ और उसके कारण एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा। और नीचे डाउनवर्ड जो है वो mg उसका वेट लगेगा। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो जो आर्क है, जो पेरीफेरी है उसके परपेंडिकुलर लगने वाला है, ये नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर ये पेरीफेरी है। ओके, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, तभी वो रोलिंग परफॉर्म करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यह है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करें, क्योंकि टॉर्क बैलेंस करेंगे तभी हमारे पास डायनामिक इक्वेशन आएगी और हम वहाँ से अल्फा निकाल पाएंगे और अल्फा को हम थीटा के प्रोपोर्शनल पुट करेंगे तभी हमको एंगुलर स्पीड मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम P के अबाउट टॉर्क बैलेंस करें तो किस किस का टॉर्क होगा, एक तो के एक्स का टॉर्क होगा नॉर्मल रिएक्शन का और फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाएगा। के एक्स और एम जी का दो कंपोनेंट होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट दैट इज एम जी कॉस थीटा, अगर यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो। ठीक है, ये एंगल थीटा है और यहाँ पर एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा उसको वापस से अपनी पोजीशन पर रिस्टोर करेगा, वो होगा माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस क्यों, क्योंकि थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में है वो, प्लस के इंटू एक्स इंटू डिस्टेंस आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पे लग रहे हैं और सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, यहाँ पर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेट हम थीटा लिख सकते हैं। टॉर्क हमारा होगा माइनस एम जी थीटा प्लस के। अच्छा, इस एक्स को अगर हम यहाँ पर इस आर्क की बात करें और यहाँ पर रेडियस कैपिटल कैपिटल आर है तो एक्स को हम लिख सकते हैं आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो यहाँ पर हम आर इंटू थीटा लिख सकते हैं, तो उसको आर इंटू थीटा लिख देंगे तो के इंटू आर इंटू थीटा इंटू स्मॉल आर।
यहाँ पे थीटा भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास में आया -m/g प्लस k इंटू कैपिटल R इंटू थीटा इंटू स्मॉल r। ठीक है, अगर हम इस टॉर्क की बात करेंगे तो ये टॉर्क किसके कारण है? ये टॉर्क है इस रिंग, इस डिस्क पे रोटेशन के कारण। तो यहाँ पर जो एंगल थीटा चला, दिस इज द एंगल थीटा, ये इस जो रिंग है इसके सेंटर से हम मेजर कर रहे हैं, पर जो डिस्क ने रोटेट किया है वो एंगल अलग होगा, और मान लेते हैं वो एंगल 5 होगा। तो यहाँ पर इस पेरीफेरी पे जितना डिस्टेंस चला और ये रिंग जितना रोटेट हुआ, उसका जितना सरफेस यहाँ पर कांटेक्ट में था, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा, दोनों का सरकमफेरेंस और आर्क इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सरकमफेरेंस का जो लेंथ है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फाई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू थीटा, ये रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ से अगर हम थीटा का वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो आर्क है वो आर माइनस स्मॉल आर होगा इंटू थीटा। ठीक है, क्योंकि रेडियस कितना है उसका, थीटा एंगल पे जो चला है वो आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। तो थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे फाई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर। ओके, अब अगर हम यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करें और टॉर्क का वैल्यू पुट करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी ऑफ दिस रिंग इंटू डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्क है वो ही रोटेट कर रही है तो उसका एंगल हमको देखना है, इज इक्वल टू -mg एज इट इज प्लस kr एज इट इज। ओके, यहाँ पर हमको कैपिटल R की जगह कैपिटल R माइनस, क्योंकि x का वैल्यू उतना ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैपिटल R माइनस स्मॉल r लिखेंगे। ठीक है, इंटू थीटा इंटू आर बाहर, तो यहाँ पर भी हमें वो चेंज करना पड़ेगा, r माइनस स्मॉल r इंटू थीटा इंटू स्मॉल r। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आगे इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो एक और r ऑलरेडी प्रेजेंट था, थीटा का वैल्यू हमने पुट किया, तो फाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी पेरीफेरी पर, सॉरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके पेरीफेरी के किसी पॉइंट पर कितना होगा, डेफिनेटली वो 3mr स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगा, क्योंकि सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 होता है, तो पेरीफेरी के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लगाएंगे, 3mr स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस mg डिवाइडेड बाय r माइनस स्मॉल r प्लस k डिवाइडेड बाय नथिंग। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे आर स्क्वायर इंटू 5, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जब हम इसे आगे डिवाइड करेंगे और इक्वेशन फाइंड करेंगे तो क्या मिलने वाला। तो यहाँ पर अगर हम इसे लिखेंगे तो डी स्क्वायर 5 बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3, m से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे g डिवाइडेड बाय r माइनस r हमको मिला, प्लस यहाँ पर k डिवाइडेड बाय m मिला। ठीक है, इंटू 5 और माइनस एज इट इज, और यही ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हमको मिला 2/3 इन द ब्रैकेट g डिवाइडेड बाय कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस k बाय m। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।